स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी लोग। मेरी आशा होगी कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। ओके, तो उसी एग्जाम को लेकर के आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आए हैं और टोटल ऑल चैप्टर को मिला करके आपको क्वेश्चन दी जाएंगी और आपको साइड में टोटल कितना चैप्टर आपके बुक में है वो चीज़ें शो कर रही होंगी। ओके, साइड में आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो अब ये क्वेश्चन है, कुछ ही हैं बट अभी आगे जैसे ही इस क्वेश्चन खत्म करेंगे और भी क्वेश्चन हैं, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन हैं, आप करते रहिए। कम से कम हम बता रहे हैं आपको 50 क्वेश्चन मैं दूंगा, उसको आप प्रिपरेशन करके जाइए। 100 में से आप एग्जैक्टली इतना कॉन्फिडेंस जाइए कि आप 100 में से 95% जरूर करके आ जाएंगे। ठीक है, ओके। तो इस लेक्चर में आपको केवल क्वेश्चन दिए जाएंगे और अगले लेक्चर को न्यूमेरिकल दिए जाएंगे। यदि आपकी ज़्यादा इच्छुक होंगे तो आप इसके आंसर हमसे मांगेंगे, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। इसका अर्थ उदाहरण सहित आपको समझाना है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी होती क्या, कौन सी अभिक्रिया, इसका उदाहरण भी आपको साथ साथ में देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। संचारण है और एक विकृत गंधिता है। ठीक है, संचारण है और विकृत गंधिता। नेक्स्ट क्वेश्चन उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित आपको बतानी है। अम्ल क्षार मिल करके जो अभिक्रिया बनाते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, जो कि आप कॉमन सेंस की बात है। नेक्स्ट, अम्ल क्षार एवं लवण क्या है और उदाहरण सहित इसको बताना है, परिभाषा के साथ उदाहरण भी रहे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा बनाने की विधि और भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग बताने हैं। सेम क्वेश्चन ये भी, विरंजक चूड़, बस बेकिंग सोडा की जहाँ आपके पास विरंजक चूड़ आ जाएगा और उसकी भी बनाने की विधि, भौतिक अभिक्रिया, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इनके उपयोग बताने हैं साथ साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच मान की परिभाषा और हाइड्रोजन आयन और पीएच मान में क्या संबंध है, ये आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। बहुत ही छोटा संबंध है, आपको बहुत ही छोटा संबंध है, आप जानते ही होंगे। धातु एवं अधातु की परिभाषा बतानी है और उसके गुण भी बताने हैं क्या होता है, और धातु अधातु में अंतर भी आप पढ़ लीजिएगा और इसके गुण भी पढ़ लेंगे और इसकी परिभाषा भी पढ़ लेंगे। ओके, अब भर्जन और निस्तापन में क्या अंतर है, ये चीज़ें आप जान लेंगे। फिर वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है और इनके अनुप्रयोग के बारे में भी आप जरूर जानेंगे। अगला है अयस्क एवं खनिज की परिभाषा और उदाहरण सहित बताने हैं और इनको परिभाषा भी देंगे आप और इनका उदाहरण भी बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्र धातु क्या है, कॉपर के दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम लिखना है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन राइट करते हैं। ओके, तो देख सकते हैं अगला क्वेश्चन इसके बोर्ड पे मैंने लिखा है कि एल्केन एवं एल्काइन की परिभाषा देनी है और उदाहरण सहित देनी है। ओके, नेक्स्ट है प्रतिस्थापन अभिक्रिया एवं सावनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी देनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एथिल अल्कोहल से हम एथिलीन कैसे प्राप्त करेंगे, ये रिएक्शन आपको देना है। ठीक है, ये रिएक्शन बोर्ड एग्जाम के लिए कंपलसरी होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, सॉरी इस क्वेश्चन में हटा देता हूँ ये चीज। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन क्या है या इनमें अंतर पढ़ लिए तो आपको पता चल जाएगा, हाँ ये वायवीय श्वसन होता क्या, अवायवीय श्वसन क्या होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धमनी तथा शिरा में अंतर बताइए, धमनी और शिरा में अंतर क्या होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि रुधिर तथा लसिका में क्या अंतर है। ठीक है, और भोजन को पचाने में लार की क्या भूमिका रहती है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कि पोषण क्या है, पोषण के प्रकार आपको बताने हैं। नेक्स्ट है आपको कि नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 100% में से एक क्वेश्चन आने वाला है 2024 के लिए, ये क्वेश्चन 100% है, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पाचन तंत्र, हृदय तथा उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन करने हैं। ठीक है, एक ही टॉपिक आपको आएगा, इन तीनों में से इन्हें तीनों टॉपिक आएगा, तीनों टॉपिक नहीं आने वाले हैं, ओनली वन टॉपिक आएगा। पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन आ सकता है या फिर हृदय का सचित्र वर्णन आ जाएगा या फिर उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन आ जाएगा। ओके, तो तीनों टॉपिक अपने आप में बहुत ज्यादा मायने रखती है, तो इसमें से एक क्वेश्चन जरूर ही बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूँ इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं तथा इनके महत्व को भी आपको बताने हैं।
ओके, मानव मस्तिष्क का सचित्र वर्णन आपको करना है। स्वपरागण तथा परपरागण में क्या अंतर है, ये चीजें आपको बतानी है। ठीक है, कम से कम आप 5-5, 6-6 अंतर आप पढ़ करके जाइए, बहुत ही अच्छी बात रहेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्या गर्भ निरोध की विभिन्न विधियां क्या है, वो चीज आपको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प का नामांकित चित्र बताना, इनके प्रमुख भागों का वर्णन भी साथ साथ में करना है। ये भी क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर एवं मादा जनन तंत्र में क्या अंतर है, ये भी चीज आपको बतानी है। नर एवं मादा जनन तंत्र में क्या अंतर है, क्या प्रमुख अंतर ही पाई जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे लिखते लिखते बहुत ही समय जा रहा है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा। ओके, जो कि मैंने अपने कंप्यूटर से लिखा हुआ है। देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, लक्षण प्रारूप तथा जिन प्रारूप में अंतर क्या है, ये चीजें भी आपको बतानी है कि लक्षण प्रारूप और जिन प्रारूप में अंतर क्या है, ये चीजें आपको जरूर बतानी है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए तथा आरएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए। डीएनए और आरएनए क्या होता है। ओके, नेक्स्ट, मनुष्य में लिंग निर्धारण का वर्णन कीजिए। मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है, XY, ये चीजें क्या होती हैं, इन सभी के बारे में आपको बतानी है। मनुष्य के लिंग निर्धारण का वर्णन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के अनुवांशिकता के नियमों का विवेचना कीजिए। मेंडल ने जो नियम दिया था, ठीक है, मेंडल ने जो नियम दिया था, उनके नियमों का विवेचना करना है इनमें, अनुवांशिकता का जो नियम दिए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब फिजिक्स से आता है। क्या फिजिक्स से क्वेश्चन ये आती हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, कि किरण आरेख बताना आपको, अवतल दर्पण या फिर लेंस, इन्हीं दोनों में अवतल दर्पण हो या फिर अवतल लेंस हो, इनका किरण आरेख आपको जरूर आना चाहिए बनाने। ओके, उत्तल लेंस का तो आए ही, बट अवतल लेंस का और अवतल दर्पण का जो है वो इंपॉर्टेंट रूप में देखा जाता है, इसलिए ये चीजें आपको जरूर आनी चाहिए। ओके, जितनी भी क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ साइड में आपको स्क्रीन पे दिखती जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, निकट दृष्टि दोष क्या है, इनके कारण आपको बताने हैं, निवारण भी बताने हैं, दोनों साथ साथ बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूर दृष्टि दोष क्या है। ओके, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में ज्यादा फर्क नहीं होता है, बस ये जो नाम के हैं लेकिन उस तरह है नहीं। ठीक है, नाम से दिखते हैं, हाँ निकट है तो निकट की दोष होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, निकट दिखाई देता है परंतु दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में इसी तरह दूर होता है, दूर की वस्तु दिखाई देती है, निकट की नहीं। तो इनके कारण बताने, इनके निवारण भी बताने हैं, और ये क्या है, निकट दृष्टि दोष क्या, दूर दृष्टि दोष क्या है, ये भी आपको बताने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन। इसको आप 100% श्योर करके पढ़ के जाइएगा। जिस तरह आप इनकी संरचना पढ़ के जाएंगे, हृदय की, उत्सर्जन तंत्र और पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन पढ़ के जाएंगे, उसी तरह मानव नेत्र का भी आप पढ़ करके एकदम जाइएगा। ओके, क्योंकि अथवा में न्यूमेरिकल के साथ भी पूछे जाते हैं कभी कभी, तो आपको न्यूमेरिकल जब नहीं आता, थोड़े से कठिन हो जाते हैं, तो आप मानव नेत्र कर देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ओके, अगला है, वर्ण विक्षेपण क्या, उदाहरण देकर के समझाइए। वर्ण विक्षेपण क्या, प्रिज्म वाला चैप्टर पढ़े होंगे तो बहुत ही अच्छे से आया होगा आपको वर्ण विक्षेपण क्या है, और इनके उदाहरण भी आपको देने हैं। ओके, नेक्स्ट है, विद्युत प्रतिरोध क्या है, इसका अर्थ तथा धातु का तार प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पे, लंबाई पे, और प्रतिरोध मतलब किन किन कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि लंबाई आप जानते होंगे, क्षेत्रफल भी आप जानते होंगे। ओके, और भी कुछ कंडीशनें होती हैं, ताप टेम्परेचर के हिसाब से भी वो निर्भर करता है, उसमें उत्पन्न होती है। ओके, तो ये चीजें आपको भी जाननी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाट की परिभाषा, 1 किलोवाट घंटा तथा निरोध में संबंध आपको बताने हैं। अगला है ओम के नियम तथा उनका सत्यापन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ करके जाइएगा। ओम का नियम तो आएगा, ठीक है, लेकिन ओम का सत्यापन भी कम नहीं है। ठीक है, ये भी आने वाले चांसेस होते हैं, अथवा में आ सकता है ये क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, श्रेणी क्रम में या फिर समांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ने के लिए 2 क्रम में होती है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2, जो कि मैं लिख दे रहा हूँ। ओके, एक फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्रूफ होकर के आता है, जो कि आपको समांतर क्रम के लिए श्रेणी क्रम के लिए होता है, और एक होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ओके, ये आपका समांतर क्रम के लिए होता है। ये आपको बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपको प्रूव करने को दे या ना दे, लेकिन इस पे जो न्यूमेरिकल है वो हर साल पूछे जाते हैं। बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि इस पे न्यूमेरिकल हर साल पूछे जाते हैं, तो आप इसको पढ़ कर जाइए कम से कम। ओके, नेक्स्ट,
चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है, इनके बल रेखाओं चुंबकीय बल रेखाओं के गुण बताना है और इससे क्या तात्पर्य है, मतलब क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ आपको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर वैद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल की गणना करनी है। F बराबर जो आपको फॉर्मूला था IVL sin थीटा, ओके, ये चीज़ें आपको बतानी है और इसका प्रूफ आप जान गए तो बहुत ही अच्छी बात होगी, बहुत ही अच्छी शानदार बातें होंगी। ओके, नेक्स्ट है फ्लेमिंग के दाएं हाथ तथा बाएं हाथ का नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के रूप में आप इसको पढ़ करके जाइए। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम, एक ऐसे करिए एक ऐसे करिए बस, और एक पैच का नियम जो कि होगा, जो यदि आप किसी पैच को पकड़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना मार्कर पकड़ता हूँ पैच, ओके, तो ये अंगूठा कहाँ होना चाहिए, इस साइड, और इस तरह के पैच के नियम उन्होंने दिए थे, एक पैच का नियम भी था उनका। ओके, बस इतने ही टोटल क्वेश्चन थे, टोटल मिलाकर के 50 क्वेश्चन मैं बताऊं, 50 का 50 यदि आप पढ़ करके जाते हैं ना एग्जाम में, यदि आप 50 का 50 टोटल पढ़ करके जाते हैं एग्जाम में, तो 100% है कि आपका 170 नंबर के पेपर आते हैं, 30 नंबर तो घर से मिलता है स्कूल से। ओके, तो 70 नंबर की जो पेपर आएंगे उनमें से कुछ न्यूमेरिकल मैं बता दूंगा और केवल अंक बदलेंगे और शब्द वही रहने वाले हैं। तो आपका 70 में से 65 नंबर रखा हुआ चीज़ है और 30 नंबर घर से मिलेगा, 95 नंबर आप कर लेंगे और 5 नंबर के जो क्वेश्चन है वो आप सेल्फ डिपेंड, आपके ऊपर निर्भर करता है। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में न्यूमेरिकल के साथ, और जितनी मैं 50 क्वेश्चन बताऊँ इसको आप प्रिपेयर कर लीजिए, आपको कोई भी एग्जाम में कोई टॉपर बनने से रोक नहीं सकता विज्ञान के सब्जेक्ट में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर कर दिए ताकि आपके नेक्स्ट फ्रेंड को भी इस वीडियो से कुछ मदद मिलती रहे।